भारत ने मुसलमानों की मुसलमानियत पर हमला किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मोदी भी इस्राएली वजीर आजम की तरह खौफ और कौम परस्ती के कार्ड पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी के इंतखाबात जीतने पर भारत से अमन मुज़ाकरात का बेहतर मौका मिलेगा। भारत में अगली हुकूमत कांग्रेस की हुई तो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर पर मुआहिदा मुश्किल होगा। बीजेपी जीत गई तो शायद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सके। बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। वजीर आजम इमरान खान से बहरीन के वजीर खारजा खालिद बिन अहमद की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। बहरीन के वजीर खारजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ब्रुनाई की मुसल्लह अफवाज के कमांडर ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। जर्मनी में मुकीम कश्मीरी और सिख रहनुमाओं की जासूसी करने वाला भारतीय जोड़ा पकड़ा गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मनमोहन और कमल जीत 2015 से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे। इस्राएली इलेक्शन के नताइज का सिलसिला जारी। नेतन्याहू और उनके हरीफ बेनी गेंट्स के मुताबिक कामयाबी के दावे। मुकम्मल नताइज जानने के लिए दोनों जमातों के हामी पार्टी हेडक्वार्टर्स में जमा। इब्तदाई जायजों के मुताबिक नेतन्याहू की पोजीशन बेहतर है। मोदी के एक फैसले ने भारतीय फौज में तशवीश की लहर पैदा कर दी। वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की जगह करमबीर सिंह भारतीय बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर। सर्वस्टेड होने वाले भारतीय बहरिया के अफसर ने मोदी का फैसला चैलेंज कर दिया। भारत में इंतहा पसंदों ने मुसलमानों का जीना दुभर कर दिया। रियासत आसाम में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने 68 साला मुस्लिम शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में इंतखाबी काफिले पर मऊ नवाज बागियों का हमला। बीजेपी के रुकने असेंबली समेत 7 अफराद हलाक होने वालों में भीमा मंदावी के ड्राइवर और 5 सिक्योरिटी अहलकार शामिल। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। रियाद समेत दीगर शहरों की अहम शाहराहें पानी से भर गईं। यालाबारी के बाइस सहराओं ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिश के पानी ने सहराई इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल अख्तियार कर ली। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में तूफाने बादोबरा। पिशावर, सोआबी, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, जमरूद, बटखेला, रावलपिंडी में आंधी और बारिश से तबाही। कई छतें और दीवारें गिर गईं। कांस्टेबल समेत 6 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। पिशावर में आंधी से BRT स्टेशन की सीलिंग उखड़ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम, अटक सर्कल और कश्मीर के 173 फीडर्स ट्रिप कर गए। एशियाई बैंक और आलमी बैंक के बाद आलमी मालियाती इदारे ने भी पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। मुआशी अशारियों में बेहतरी के लिए इकदामात का मशवरा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार में कमी और बेरोजगारी में इजाफा होगा। रवां माली साल इक्तसादी तरक्की 2.9%, बजट खसारा 7.2% तक रहने का इम्कान।
हिना रब्बानी खैर साहिबा जो हैं, उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई हैं बिजली चोरी। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने आज हदायत की है जो बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ऊपर आप पहले हाथ डालें। बिजली चोरी में अब तक तकरीबन 40 अरब रुपया जो है उसके लॉसेस कमी आई है। गैस और बिजली चोरी में हिना रब्बानी खर समेत बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं। फवाद चौधरी का कहना है वजीर आजम ने बड़े बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। हिना रब्बानी खर का फवाद चौधरी को हर्जाने का नोटिस भेजने का ऐलान। कहा किरदार कुशी PTI का वतीरा बन चुकी। वजीर इत्तलात ने जवाब में बिजली के बिलों की तफसीलात शेयर कर दी। वकीलों पर पैसा जाया करने की बजाय बिल अदा करने का मशवरा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में वज़ीर आज़म की हदायत पर तब्दीलियां। अंदरूनी मुल्क काला धन सफेद करने पर 7.5% और बैरून मुल्क काला धन सफेद करने पर 5% टैक्स की तजवीज़। बेनामी अकाउंट्स क्लियर कराने पर 2% मजीद टैक्स लिया जाएगा। बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को स्कीम में शामिल होने की इजाज़त की तजवीज़ मुस्तरद। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का लंदन रवानगी के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि अल्लाह ने उनके छोटे बेटे को फर्जंद, बड़े बेटे को शादी के 20 साल बाद बेटी दी। अदालती अहकामात पर नाम ECL से निकलने पर वो पोती और पोते को देखने जा रहे हैं। अपना तिबी मुआयना भी करवाएंगे। जल्द वतन वापस लौट आएंगे। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत का आज आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कानूनी टीम से मशावरत। जरदारी और फरियाल का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का भी फैसला। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की जमानत 10 अप्रैल तक मंजूर की थी। कराची में रोटी रोजी के लिए कचरा चुनने वाले बच्चों को गंदे नाले ने निगल लिया। कलंदरिया चौक के करीब 4 बच्चे नाले में गिर गए। 3 बच्चे डूबकर जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। चौथा बच्चा डूबने से बच गया। नाले में गिरने के बाद खुद ही बाहर निकलने में कामयाब हो गया। कराची से मॉडलिंग के लिए लाहौर आने वाली लड़की कत्ल। लड़की की लाश 3 दिन पहले शादरा से मिली। मकतूला की शनाख्त इकरा सईद के नाम से कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला के वालिद और खाला कराची से लाहौर आ रहे हैं। उनके पहुंचने पर केस की तफ्तीश का दायरा बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी ने भाई ने 2 बहनों को गोलियां मारकर खुदकुशी कर ली। नूरुन्निसा नामी एक बहन मौके पर जान बहक। शम्सुन्निसा नामी दूसरी बहन की हालत अस्पताल में तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक राशिद सत्ती अदालती एहलकार था। इब्तदाई तौर पर वाकया गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। उधर इस्लामाबाद में छोटे भाई ने बड़े को कत्ल कर दिया। वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू हो गई। इंग्लैंड और वेल्स में वार्म अप मैचेस 24 से 28 मई तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैचेस खेलेगा। वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 30 मई से होगा। Fortunately, the last video message to you after 2 rewarding years in your beautiful country. और पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने वाले जर्मन सफीर की तैनाती की मुद्दत पूरी। मार्टिन कोबलर को जल्द वतन वापसी की तैयारी। कोबलर के पाकिस्तानी मद्दाह उदास हो गए। जर्मन सफीर ने गुज़श्ता रोज FC अहलकारों के साथ अलविदाई खाना खाया। बच्चों के साथ जॉगिंग भी की।